हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हैशटैग ऑफिशियल। तो यार कैसे हो तुम सब? मजे में ना? तो आज हम बात करने वाले कल की 2898 इस मूवी के बारे में। तो यार एडवांस बुकिंग के सारे रिकॉर्ड इस मूवी ने तोड़ दिए। मतलब इसकी हाइप एकदम पीक पर है, चाहे वो इंडिया की एडवांस बुकिंग हो या फिर ओवरसीज की। यार यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूके सभी जगह के रिकॉर्ड्स इसने तोड़ दिए। मतलब अभी तक की सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड इस मूवी ने अपने नाम पर कर लिया है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो नो डाउट ये मूवी 200 करोड़ प्लस की ओपनिंग भी कर सकती है। लेकिन ये मूवी देखने से पहले आपको इस मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो जानना जरूरी है, जिससे आप इस मूवी का एकदम पूरा आनंद उठा सकते हैं। तो प्रोजेक्ट ए का मतलब है कल की 2898 एडी, which indicates that movie takes place in year 2898 AD and AD stands for Anno Domini, मीन्स लैटिन में इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। और ये मूवी महाभारत के इवेंट से भी रिलेटेड है, जो कि टेक प्लेस करता है 3102 बीसी में। और बीसी का मतलब तो आपको पता ही है, बीसी मतलब बिफोर क्रिस्ट। तो अगर हम इस दोनों टाइमलाइन को ऐड करें तो हमें पता चलता है कि इस मूवी का टोटल इवेंट अराउंड 6000 ईयर्स है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की। तो उसमें सबसे पहले आता है अश्वत्थामा। यार अश्वत्थामा इस मूवी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि उसी की वजह से सब कुछ शुरू हुआ था। तो यार अश्वत्थामा कौन है? अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, जिसने महाभारत के समय में उत्तरा के बच्चे को ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करके उसके घर में ही मार दिया था। और उसी वजह से भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा के माथे पर जो एक दिव्य मणि था उस पर वार किया, और वहां पर एक जख्म हो गई, जिसे हम ट्रेलर में देख सकते हैं। और अश्वत्थामा को शाप दिया कि तू जिंदगी भर ऐसे ही सड़ेगा जब तक तू अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता। तो अब उसके पापों का प्रायश्चित करने का समय आ चुका है। तो हम ट्रेलर में देख सकते हैं कि अश्वत्थामा एक गर्भवती स्त्री की रक्षा कर रहा है, जिसे कि दीपिका पादुकोण प्ले कर रही है। इसका मतलब यार अश्वत्थामा पिछले 6000 सालों से जिंदा है। अश्वत्थामा हिंदू माइथोलॉजी के 7 इमोर्टल्स में से एक है, जिसमें आते हैं हनुमान, अश्वत्थामा, वेद व्यास, बाली, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। तो हमें मूवी में अश्वत्थामा दिखा है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि हमें 7 इमोर्टल्स भी दिख जाए। तो आपको और एक सवाल आ सकता है कि यार ये उत्तरा कौन है? तो उत्तरा होती है अभिमन्यु की पत्नी, जिसके पेट में पांडवों के वंश का आखिरी अंश है। तो अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है भैरवा, जिसे कि प्रभास प्ले कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है। मतलब ये कैरेक्टर तो मूवी का मेन कैरेक्टर होने वाला है, लेकिन कैसे होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि अभी तो टीजर ट्रेलर से ऐसा लग रहा है कि ये मूवी का विलन है। मतलब एकदम विलन वाली वाइब्स आ रही है। तो देखते हैं कि आखिर ये विलन से हीरो में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। उसके बाद हम देख सकते हैं दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर का नेम है समेटी। उसे हम ट्रेलर में देख सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म हो सकता है सुमति, जो कि लॉर्ड विष्णु के 10वें अवतार कल्कि को जन्म देगी। तो अगर आप समेटी को बार बार दोहराओगे, समेटी 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 सुमति, बूम, हो गया ना क्रैक। यार इसी तरह से तो ट्रेलर क्रैक करते हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो आखिर में आता है इस मूवी का एंटागोनिस्ट सुप्रीम यास्किन एक काली, जिसे प्ले कर रहे हैं कमल हसन। तो अब ये काली कौन है? तो काली भगवान विष्णु के कलयुग के अवतार कल्कि का शत्रु होता है। इस मूवी के बारे में और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, द्वापर युग में लोगों की एवरेज हाइट 8 to 9 फीट होती थी। और आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि अश्वत्थामा की हाइट एज कम्पेयर टू प्रभास बहुत ही बड़ी दिख रही है। मतलब मूवी में डिटेलिंग एकदम अच्छे से की है। इस मूवी का और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बुज्जी। मतलब यार बुज्जी एक ऐसा फिक्शनल कैरेक्टर है जिसके बारे में बहुत सी चर्चा हुई। मतलब इंडिया में फिक्शनल कैरेक्टर्स के बारे में इतनी चर्चा नहीं होती जितनी कि बुज्जी को लेकर हुई। मतलब बुज्जी की यार प्रीलूड एनिमेशन सीरीज आ गई। बुज्जी पूरी इंडिया में घूम रहा है। बुज्जी का थीम म्यूजिक है। बुज्जी हर टीजर ट्रेलर में छाया हुआ है। और बुज्जी एक व्हीकल होने के साथ साथ एक वॉर रोबोट भी है। अभी के रिसेंट ट्रेलर में आप उसका लुक देख सकते हैं। और इसे देखकर सबसे पहले मेरे दिमाग में आया अवतार। अवतार मूवी के वॉर रोबोट से ये सिमिलर है, मतलब थोड़ा ज्यादा ही सिमिलर है। लेकिन इस तरह के वॉर रोबोट बहुत सी मूवीज में रहते हैं, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि भैरव का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। तो आप कहोगे यार वो तो इस मूवी में क्या कर रहा है, एक चोरी तो कर रहा है, बाउंटी के पीछे पड़ा है। लेकिन अगर आप भैरव के टैटू को गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रीक माइथोलॉजी में इस टैटू का मतलब है द ग्लोरी ऑफ डेथ इन बैटल। मतलब यार आखिरी के बैटल में प्रभास कल्कि को बचाते बचाते खुद की जान खो देंगे। मतलब 99% तो यही होगा। और इसके अलावा ये जो 3 ट्रायंगल है वो रिप्रेजेंट करते हैं बर्थ, डेथ और रीबर्थ को। मतलब ये 3 ट्रायंगल जुड़े हुए हैं जन्म, मौत और पुनर्जन्म के साथ। और हमें पता है कि इन तीनों चीजों का डायरेक्ट रिलेशन आता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ। तो प्रभास ने पास्ट में कुछ बुरा काम किया होगा, उसी वजह से इस जन्म में वो चोर है। मतलब एकदम लोअर सोसाइटी में जन्मे हैं और बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और सब उनके अपोजिशन में जाएगा। और वो इस जन्म में कुछ तो अच्छा काम करेंगे, जैसे कि कल्कि को बचाना हो। तो उसी वजह से उनका अगला जन्म बहुत ही अच्छा होगा। मैंने पिछले ट्रेलर रिव्यू के वीडियो में बताया था कि
प्रभास इस मूवी के मेन कैरेक्टर होने वाले हैं। मतलब मैंने कहा था कि कैसे भी करके वो कल्कि का अंश प्रभास के अंदर जाएगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रभास मरने के बाद उनका आखिरी अंश किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो उस बच्चे के अंदर भेज दिया हो। मतलब हम इस मूवी में बहुत सी टेक्नोलॉजीज देख सकते हैं जिसमें ये प्रोसेस हमें साफ साफ दिख रही है। मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके या फिर कुछ डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करके यह आखिरी अंश उस बच्चे के अंदर जा सकता है और प्रभास एज अ कल्कि रीबर्थ ले सकते हैं। तो ये थ्योरी सुनने के बाद एक बात तो क्लियर है कि इस मूवी का और एक पार्ट आएगा। मतलब ये स्टोरी सिर्फ एक पार्ट में कंक्लूड नहीं होने वाली, इसका सेकंड पार्ट जरूर आएगा। और इस थ्योरी की एकदम अपोजिट दूसरी थ्योरी, रिसेंटली रिलीज हुए पोस्टर में हम प्रभास के हाथ में लाठी जैसा एक वेपन देख सकते हैं जो कि पहले अश्वत्थामा के पास था। तो मूवी में ऐसा भी हो सकता है कि आखिरी की लड़ाई में अश्वत्थामा मर जाए और वो अपनी कुछ पावर से वो प्रभास को दे दे और उसे कहे कि इसे पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी। तो ऐसा हो सकता है कि कल्कि का रोल कोई और ही एक्टर प्ले करे। प्रभास एक अलग ही कैरेक्टर में दिख सकते हैं, लेकिन दोनों ही थ्योरी में पार्ट 2 की पॉसिबिलिटी है, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। और इस मूवी की और एक थ्योरी है इस मूवी के विलन काली को लेकर। मतलब आप देख सकते हैं कि काली की स्किन बाकी लोगों से अलग है। मतलब उसका शरीर नष्ट होता जा रहा है, तो वो अपने शरीर को रिस्टोर करने के लिए छोटे बच्चों का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब हम इस मूवी में देख सकते हैं कि बहुत सी लड़कियों को उन्होंने कैद करके रखा है, और ये जो कैद की हुई लड़कियां हैं उनके पेट में जो बच्चे हैं उनका इस्तेमाल करके काली अपने आप को रिस्टोर कर सकता है। और इस प्रोसेस में दीपिका पादुकोण भी फंस जाएंगी। मतलब जब दीपिका पादुकोण की बारी आएगी तब इनको पता चलेगा कि इनके पेट में जो बच्चा है वो कोई साधारण बच्चा नहीं, लेकिन किसी तरह से दीपिका पादुकोण वहां से भागने में सफल हो जाएंगी। और उसके बाद सुप्रीम यास्किन का जो ये बंदा है वो शहर के सबसे बड़े चोर यानी प्रभास को बाउंटी देगा कि दीपिका पादुकोण को पकड़ के लाओ, और उसी समय प्रभास और अश्वत्थामा एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। तो मूवी में स्टोरी लाइन कुछ इसी तरह से फॉलो करेगी। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि मूवी में नागेश्वर ने और क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स छुपा के रखे हैं और वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। तो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से शाम्बाला प्लेस पर कल्कि का बर्थ होने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो फाइनल फाइट है वो शाम्बाला में टेक प्लेस करेंगे। और हम देख सकते हैं कि सुप्रीम यास्किन के बंदे और शाम्बाला के लोगों के बीच में बहुत ही बड़ी फाइट हुई, और उसी समय प्रभास को रियलाइज होगा कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है, और उसी समय से वो शाम्बाला के लोगों की साथ देंगे। इस मूवी को लेकर और एक थ्योरी है। मतलब इस मूवी की जो प्रीलूड एनिमेशन सीरीज आई थी ना, उसके एंडिंग में उन्होंने दिखाया है कि कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो 7 चिरंजीव है उन पर भी मूवीज आए और ये सारी मूवीज एक साथ कनेक्ट होकर महाभारत जैसा एक फाइनल क्लाइमेक्स हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं 27 जून को थिएटर्स में। तब तक के लिए बाय, सी यू सून।